प्लास्टिक। आज के इस दौर में आप जहां भी देखेंगे आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देगा, जैसे प्लास्टिक बैग, फूड पैकेजिंग मटेरियल इत्यादि। पर प्लास्टिक की ये उपयोगिता ही प्लास्टिक प्रदूषण का कारण भी बन गई है। प्लास्टिक के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए अब समय आ गया है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस को भी बढ़ावा देना चाहिए। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम जानेंगे प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स या प्लास्टिक का दाना बनाने के बिजनेस के बारे में। मैं कुलदीप कालिया, एसके इंजीनियरिंग वर्क्स, ये कंपनी मैंने मंगोलपुरी से शुरू की थी, जिसका बेसिक काम प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीनरी बनाना है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बिना आज का जो हमारा जीवन है बिल्कुल बेकार है। अगर हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग को नहीं करेंगे तो पूरे देश में, पूरे समाज में गंदगी फैल जाएगी। इसको सिर्फ शिक्षा देने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग कैसे किया जा सकता है और इसको कैसे ही संभाल किया जा सकता है, इसका दोबारा से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सिर्फ ये शिक्षा देनी हमें लोगों को ज़रूरी है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत फेंकी गई प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक स्क्रैप जैसे पॉली बैग या प्लास्टिक बॉक्सेस को जमा करके होती है। प्लास्टिक वेस्ट को आप स्क्रैप डीलर से भी खरीद सकते हैं, जिसके बाद स्क्रैप को क्वालिटी के हिसाब से सेग्रीगेट या अलग अलग किया जाता है। रिसाइकलिंग प्लांट में सबसे पहले गंदे प्लास्टिक को डस्ट क्लीनर मशीन से साफ किया जाता है। डस्ट क्लीनर मशीन में प्लास्टिक बैग पर लगी किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी साफ हो सकती है। अब इन साफ की गई प्लास्टिक बैग्स को प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड कर लिया जाता है। ये श्रेडिंग मशीन 1 घंटे में 50 से 100 किलो प्लास्टिक को श्रेड कर सकता है। इसके बाद श्रेडेड प्लास्टिक को वॉशिंग कन्वेयर पर डाला जाता है, जो इसे वॉश करते हुए वॉशिंग मशीन की ओर ट्रांसफर कर देती है। वॉशिंग कन्वेयर की लंबाई को जरूरत के हिसाब से 6 से 14 फुट के बीच बनवाया जा सकता है। वॉशिंग कन्वेयर मशीन से एक व्यक्ति प्लास्टिक को वॉशिंग मशीन में आगे की धुलाई के लिए सेट करता है। इस वॉशिंग मशीन में किसी भी प्रकार के गंदे प्लास्टिक को साफ किया जा सकता है। आमतौर पर इस मशीन से 1 घंटे में 100 किलो प्लास्टिक स्क्रैप को साफ किया जा सकता है। वॉशिंग के बाद साफ हुए गीले प्लास्टिक श्रेड को सुखाने के लिए उसे फिल्म ड्रायर मशीन में डालते हैं। फिल्म ड्रायर मशीन से सारा श्रेडेड प्लास्टिक ड्राई होकर बाहर निकलता है। श्रेडेड प्लास्टिक फिर एक बार एग्लोमेरेटर मशीन में डालते हैं। एग्लोमेरेटर मशीन से प्लास्टिक के टुकड़े और छोटे और ड्राई होकर बाहर निकलते हैं। अब इन फाइन श्रेडेड प्लास्टिक को प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन में ट्रीट कर सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन के हॉपर में फाइन श्रेडेड प्लास्टिक के होमोजेनियस मिक्सचर को डालते हैं, जहां से प्लास्टिक हीटिंग बैरल में जाता है। बैरल के दूसरे एंड से पिघलता हुआ प्लास्टिक एक डाई के थ्रू बाहर आता है, जिसे फिर ठंडा करने के लिए सीधे एक वाटर टैंक से होकर गुजारते हैं। ये प्लास्टिक ठंडा होकर सीधे कटर में जाता है और कटर में प्लास्टिक के पैलेट्स कट जाते हैं। अब ये पैलेट्स या प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स मार्केट में बेचे जाने के लिए रेडी हैं। इन प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के द्वारा नए नए प्रोडक्ट्स के रूप में ढाला जा सकता है। Hi, I'm Abhishek Kalia, representing my company SK Engineering Works. हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं। लास्ट 30 ईयर से इस बिज़नेस में हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक दोहा, कतर, कीनिया एक्सेट्रा, और काफ़ी प्लास्टिक एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लाइक चाइना प्लास्ट, जर्मनी के फेयर, मॉरिशियस एक्सेट्रा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी: डस्ट क्लीनर, प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर, वॉशिंग प्लस कन्वेयर मशीन, फिल्म ड्रायर, एग्लोमेरेटर मशीन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन। ये सभी मशीन आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। डस्ट क्लीनर, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 1,80,000 रुपये तक है। प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर,
जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए तक आएगी। वॉशिंग प्लस कन्वेयर मशीन। वॉशिंग प्लस कन्वेयर मशीन का मार्केट प्राइस लगभग 2 लाख रुपए तक है। फिल्म ड्रायर और एग्लोमेरेटर मशीन की मार्केट प्राइस रेस्पेक्टिवली 2.5 लाख रुपए और 2,75,000 रुपए है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, जिसमें वाटर टैंक, कटर और मशीन का पैनल इंक्लूडेड है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन की कुल कीमत लगभग 9.5 लाख रुपए तक पड़ेगी। एरिया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर आप अलग अलग लेवल पर सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, स्क्रैप, फिनिश प्रोडक्ट्स और इस्तेमाल में आने वाली सभी मशीन्स को आराम से रख सकते हैं। मैन पावर। इस प्लांट को चलाने के लिए आपको लगभग 10 से 12 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट को आप लगभग 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। आप भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप का सफर शुरू कर सकते हैं। इस सफर में आपका साथ देगा IID, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको आपके बिजनेस आइडियाज़ की कोर नॉलेज, एक्सपर्ट एपिसोड, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लाइव वर्कशॉप प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। और डिटेल जानने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या लिंक के द्वारा हमसे संपर्क करें। ऐसी ही और बिजनेस आइडियाज़ और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए।